हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ एजाज सर फ्रॉम अमर कॉलोनी। एक बार बातचीत करने का आज फिर मन किया। काफ़ी लोगों के क्लास में सवाल थे, कल भी परसों भी। क्लास में बड़ा लिमिटेड जवाब देता हूँ, जवाब मैं हर एक पॉइंट का दूंगा। अगेन ये चिट चैट सेशन ही है, तो एक एक इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूंगा मैं। पहला क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का है, जो कल भी एवरी डे मेरे से एक दो लोग टकराते रहते हैं, जो कि हमेशा कहते हैं सर इवनिंग का कर लो। मैं हमेशा दो ही तीन बात कहता हूं। आज मेरे केवी स्टार में भी एक बच्चा सोता रह गया। फॉर्चुनेटली मुझे उसको जगाने का मौका मिला एंड ठीक है, अच्छा लगा बुरा लगा वो अलग चीज है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वाई मॉर्निंग, सर इवनिंग क्यों नहीं? सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। इवनिंग इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जैसा मैं कहता हूं। लेकिन इमेजिन करिए, आप कभी भी, आपको जहां पहुंचना है, सपोज कीजिए एक टारगेट सेट करा है आपने कि भाई चलो एजाज सर के यहाँ अमर कॉलोनी चलना है, और आप साकेत से आ रहे हो, दिल्ली में एक जगह है साकेत, वहां से आ रहे हो। आप एक बार ट्राई करना, 4:30 इवनिंग में चलो या 4:45 इवनिंग में चलो, और एक 4:45 AM मॉर्निंग में चलो। देखिए आप पहुंच जरूर जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, कई लोग मेरे से कहते हैं सर रात को भी तो पहुंच ही जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आप रात को भी पढ़िए, मंजिल पे पहुंच जाएंगे। एफर्ट ज्यादा लगेगा, मेहनत दुगुनी लगती है। मैं ये कतई नहीं कहता कि रात से कोई प्रॉब्लम है, रात को जो पढ़ता बहुत ही खराब है, मेरा ये मानना नहीं है। और एफर्ट ज्यादा लगता है। अगर आप उतना एफर्ट कर रहे हैं, वही काम आप अगर मॉर्निंग 3 AM क्लब, जैसे मेरे अंतिम प्रयास के कई बच्चे शुरू करते हैं और बाद में थोड़ा बहुत डिविएट होते हैं। मैं लास्ट ईयर का भी ट्रैक रिकॉर्ड बता दूं, जो मेरे 680 वाले हैं, जो मेरे 645 वाले हैं नीट में, वो सारे के सारे मेरे 3 AM क्लब के मेंबर हैं, जिन्होंने रात को और दिन को अंतर नहीं समझा। और उसमें बहुत बड़ा स्पेसिफिकेशन होता है कि आप कैसे कैसे करें। अब कई लोगों का मन करता है लेकिन वो कर नहीं पा रहे। उनके लिए सवाल यह है बेटा कि आपको किसी भी तरीके से जो शाम का फूड है, खाली पेट नहीं रहना है। सारा गड़बड़ी जो है ना, आपके माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आपका माइंड आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो जो मेरे पहला सवाल था कि वाई मॉर्निंग, मैंने कहा 4:45 मॉर्निंग में आप निकल के 5 बजे आप अमर कॉलोनी आजाद सर के पास पहुंच सकते हो। लेकिन सेम चीज आप इवनिंग में नहीं कर पाओगे। शायद 5 तो छोड़ो, 5:30 तक भी ना पहुंच पाओ। मैंने एक डिस्टेंस लिया है साकेत से। तो यही एक छोटी सी चीज आपको समझने की जरूरत है। कई लोग मेरे जंगपुरा साइड से रहते हैं, अब वो मॉर्निंग में आते हैं तो आई थिंक 5 मिनट इज मोर देन इनफ। वही इवनिंग में आते हैं, कम से कम 20 मिनट, 15 मिनट, कई बार 25 मिनट लग जाता है, जो कि एकदम 2-3 किलोमीटर दूर है मेरे घर यहां से, अमर कॉलोनी से। तो समझिए पहुंच जरूर जाते हैं। सेम होता है बेटा कि जब आपके इस स्टोरेज में पहले से सारा डाटा भरा होता है, तो आप उस काम को कर तो पाओगे, बट एफर्ट ज्यादा लगेगा। इसीलिए पहले तो अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो पहले अपने थोड़े फूड में 3 चेंजेस लाइए। इवनिंग में 110% फ्रूट्स, मिनिमम 25%। आप जितना खाना खाते हैं, जो खाना आप खाइए, जो खाना आप खाइए, बट फ्रूट्स कम से कम 25%, ये मिनिमम बता रहा हूं, ताकि आपका स्टमक फुल भी हो जाए। लेकिन कार्ब्स कम ले, क्योंकि कार्ब्स क्या होता है कि इट इज फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। आप तंदूरी नान खा लें, तंदूरी रोटी खा लें, इन सबसे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी बनती है। अगर आपको पॉजिटिविटी अपने ऊपर रखना है, तो मेरी एक लाइन याद रखिएगा, ये सब कुछ यहां से होता है। आपका माइंड आपके साथ है कि आपके अगेंस्ट है।
और दूसरा प्रॉब्लम, जो ब्रह्म प्रयास कल स्टार्ट होने वाला है उनके लिए भी एक मैसेज है। देखिए, सबके लिए जरूरी नहीं है 3:40 AM, क्योंकि ना मैं उसमें बोलने देता हूं, कुछ भी बोलना अलाउड नहीं है, ये मैं पहले ही दिन से क्लियर कर देता हूं। नोबडी इज अलाउड टू स्पीक। हम 11th क्लास उसमें करते हैं संडे को, और मंडे को 12th क्लास करते हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे, मैं बार बार कहता हूं, कुछ भी हो जाए। और एक आखिरी चीज, कई लोग ब्रह्म प्रयास की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे, उसमें कोई रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं होती। नो रिकॉर्डिंग इज अलाउड। ना मैं कर सकता हूं, ना आप में से कोई कर सकता है। मीटिंग इज नॉट रिकॉर्डेड। कुछ कारण होते हैं, लेकिन उसके मैं रिकॉर्डिंग नहीं करने देता। और लास्ट चीज कि आप अगर इस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, याद रखिए थोड़ी हर्डल्स आएगी, आपके माइंड में फ्लक्चुएशन आएगा। शुरू में क्या होता है, बड़ा जोश होता है, धीरे धीरे करके जोश ठंडा होता है। तो मैं बार बार कहता हूं कि अपने इस कंप्यूटर को ठीक रखने के लिए, अगर वीक में 7 दिन हमने करा, 6 दिन हुआ, एक दिन गड़बड़ हुआ, तो उस एक दिन के लिए आप सारे मॉर्निंग चीजों को, इवेंट्स को नहीं वो कर सकते। एक दिन शाम का भी क्लास गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आपका माइंड है, आपने फूड सही नहीं लिया, आपने स्लीप प्रॉपर नहीं ली। ये फूड और स्लीप का सारा खेल है। 6 घंटे रच के सोइए, शाम को टहलिए जरूर 1 घंटे। अगर आप वॉक कर सकते हो, वॉक करते करते सारी चीजें याद करने की कोशिश करिए जो दिमाग पे आपकी चलती रहती है। और IIT JEE वालों से मैं खुल के कहता हूं, आपका माइंड चलना चाहिए। और आपका माइंड किस समय चलता है, मेरे को सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। मैं कोई ऐसी चीजें नहीं कर रहा जो कि मुझे पता ना हो, मुझे हर एक स्टेप पता है। शुरू में आपको लोग पागल कहेंगे, 3:40 कोई क्लास होता है क्या, ये क्या है, पागलपन है। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको नहीं पता कि इसी को हमारे यहां ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस टाइम पे पूरा सोलर सिस्टम सब कुछ आपको हेल्प करने के लिए रेडी होता है, बशर्ते आप स्लीप लेके बैठे हो। रात भर जग के अगर आप क्लास करेंगे, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। रात भर जग के वो क्लास नहीं हो सकती। वो अगर करेंगे भी तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। कोशिश करिए 9 और 10 के बीच में सो जाए, और फिर देखिए जो आप 3:30 उठेंगे, आपका दिमाग ऐसे चलेगा कंप्यूटर, और एक सावर जरूर लेके बैठिएगा। सीधा उठा और क्लास में बैठ गए, 99% चांस है कि आपका दिमाग कम चले। एक बच्चे ने मुझे कहा, सर मैंने सावर लिया, मेरी तबीयत खराब हो गई। माइट बी पॉसिबल, लेकिन आप अगर ये चीजें करेंगे, फर्क आपको दिखेगा। इतना फर्क दिखेगा जो कि विजिबल फर्क होगा, और वो आप ऑब्जर्व करते हैं, मैं नहीं करता। तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए माइंड को चलाना चाहते हैं, तो आपका फूड बहुत जरूरी हिस्सा है। आप कहेंगे सर पेरेंट्स भी कहते रहते हैं फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स खा लो, मैं भी नहीं बेटा, ये मस्ट है। क्योंकि जो फ्यूल आप डालेंगे, आप इमेजिन कीजिए, आपने बहुत महंगी सी कोई गाड़ी ले ली, कार ले ली, आपने फरारी ले ली, और फरारी के अंदर अगर आपने मिट्टी तेल डाल दिया, कितना किलोमीटर चल सकता है? 2, 4, 6 बंद हो जाएगा। इंजन जितना भी बढ़िया हो, पावरफुल हो, उसके अंदर का फ्यूल अगर सही नहीं है, तो आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी, वो अटक अटक के चलेगी, घिसट के चलेगी। तो अगर आपको लथार्जिक लाइफ लग रहा है, थोड़ा अपने खाने को चेंज करिए, थोड़ा स्लीप को चेंज करिए, और थोड़े इमोशंस को कंट्रोल करिए। आगे आने वाले इवेंट्स के लिए बहुत ज्यादा पैनिक होना, 2 ही जगह से स्ट्रेस होता है। एक जो करंट स्ट्रेस है, सर परसों मेरा एग्जाम है, इनको बैलेंस करना सीखिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट एंट्रेंस। आपको सिखाते हैं, आप लाइफ में क्या आगे करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे। मैं नहीं मानता कि सारे लोग डॉक्टर बन जाते हैं, सारे लोग इंजीनियर बन जाना जरूरी है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने आना चाहिए, और ये मैनेजमेंट कैसे होता है, हम जो जिस दिन करें उसमें सोचें, आगे की ज्यादा ना सोचें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें। तभी हम इस 6 महीने में नीट पॉसिबल कर सकते हैं, तभी 6 महीने में हम जेई के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, तभी हम बोर्ड के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। दिस इज मैसेज फॉर ऑल माई फैमिली। जो लोग भी फैमिली में जैसे भी जुड़ना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, मैं कभी भी रोक टोक नहीं करता। लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा, कुछ मेरे सर्टेन डिसिप्लिन है जिसको मैं भी नहीं तोड़ सकता। तो मॉर्निंग में बोलने की कोशिश मत करिएगा 3:40 AM, 3:45 मीटिंग लॉक हो जाती है। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल, एंड वेटिंग फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस के लिए हम लोग कल से रेडी हो रहे हैं। थैंक यू एंड लव यू।